नमस्कार दोस्तों, आज हम जुआंग जनजाति के इतिहास को इस वीडियो में संक्षिप्त रूप से देखेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है क्योंकि जनजातीय समाज के इतिहास को पूरी तरीके से नहीं समझने के कारण बहुत सारे हमारे व्यूअर और मित्रों को इनमें इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन आप यकीन मानिए, यदि आपको इतिहास वास्तविकता पता चलेगा तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि जुआंग जनजाति वास्तव में कौन है, उनको विषय में यदि आप समझ जाइएगा तो आपको लगेगा कि वास्तव में इससे आपके पूरे भारतवर्ष को समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा। कहा जाता है कि कल्हण राजतरंगिणी जब कश्मीर का व्याख्या कर रहा था, उस समय में भी बहुत सारे ऐसे जनजातीय समाज थे जो जातीय में तब्दील हो रहे थे। इसलिए क्योंकि जातीय और हिंदू सनातन संस्कार मिलता है, एक दूसरे से मिलता है, इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। हम सब का मानना है कि आज जो भी हम हिंदू जाति बने हैं, सनातन धर्म को मानते आए हैं, तो सनातन धर्म में तो सभी हैं, उसमें सभी हैं उसमें। लेकिन हिंदू जो अभी मॉडर्न टाइम का जो हिंदू जाति आप कह रहे हैं, सनातन धर्म ही उनके प्राचीन काल में कहा जाता था, तो कहीं ना कहीं जनजातीय से ही जातीय में जो है वो परिवर्तन हुआ। उसी प्रकार से जो आप जनजातीय लोगों को देखेंगे, जैसे कि जुआंग जनजाति, ये भी ओडिशा में पाए जाते हैं, अधिकांश जनसंख्या होता है। और वहीं पर यह इनको एक प्रकार से जो है बड़े भाई के तरीके से देखा जाता है, जैसे भुयन जनजाति है। और भी कई जो है भुयन जाति भी अभी हो गए हैं और जनजाति भी है, का डबल पहचान भी है, कई अलग अलग सोर्सों से मिलता है जानकारी। वहीं 1000 ईस्वी में जो है वो लगभग आपको बहुत सारे ऐसे उस समय में जनजातीय समाज जो है जातीय में तब्दील हो रहे थे धीरे धीरे। ये एक लगातार प्रगतिशील व्यवस्था है। तो इस समाज को, जो जुआंग समाज है, वो ओडिशा में पाए जाते हैं। बहुत ही सांस्कृतिक तौर पे प्रभावित समाज है। इनको जो है भाषाई आधार पर मुंडा लोगों के समकक्ष माना जाता है। मुंडा जनजाति के भाषाई, इनकी भाषा में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। कई ओरिया बोलने वाले लोग जो हैं अपने प्रभाव के कारण जो है अलग अलग अब भाषा को भी ग्रहण कर रहे हैं। और साथ ही खुशी की बात है कि जनजातीय समाज जो है इन प्रकार की जो वैदिक टाइम का जो पूजा पद्धति था हमारा, उस तरीके के पूजा पद्धति आज भी ये करते हैं। वास्तव में यदि जुआंग जनजाति को आप त्योहारों की विशेषता देखें तो अलग अलग जो देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है, जैसे कि एक है इनके में धर्म देवता, उसके बाद ग्राम श्री, गांव देवता को ग्राम श्री कहा जाता है, धर्म देवता को धर्म देवता कहा जाता है। वहीं पे बसु माता है, जिनको वसुंधरा आप जानते भी हैं कि पृथ्वी का ही दूसरा नाम है वसुंधरा, तो वसु माता। और यह सब प्रथा है और पूजा पद्धति है, हिंदू धर्म के भी बहुत ही नज़दीक जो है वो इनको माना जाता है, जुआंग जनजाति को। और माना जाता है दोस्तों, क्योंकि आप जब देखेंगे तो यदि पूरे इतिहास को समझेंगे, जनजातीय और जातीय इतिहास को, तो आपको मिलेगा कि कुछ ऐसी पॉइंट है जहाँ पे जनजातीय समाज और सनातन समाज एक हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे जब आप पहुँचिएगा तो आप सनातन समाज, जो सनातन संस्कृति है, और जनजातीय संस्कृति है, वो मिल जाते हैं। तो इस वजह से भी आप समझिएगा कि एक दूसरे में घुलनशील है। यह भी आज आपको इस वीडियो से सीखने और देखने को मिला। तो लगातार इनकी तरक्की के लिए भी हमारी गवर्नमेंट भी लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि बहुत बड़ा एक समुदाय है जिनमें भाषाई और कई तरीके की चीज़ है जो एक रुकावट उत्पन्न होता है। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलेगा, यही आशा उम्मीद के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।